गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे। पीछे वाला पार्ट भी आप रिवीजन कर रहे हैं। आप में से कई लोगों का मैसेज आता रहता है, जहाँ क्वेश्चन में डाउट होता है वो आप पूछते हैं, अच्छी बात है। हम भी अपनी तरीके से कोशिश करते हैं कि रिप्लाई करने का। ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको वीडियो में ही सॉल्व करने की कोशिश, ताकि वो इंडिविजुअल ना हो करके सब लोगों के लिए हो जाए, पर्सनल नहीं रहे, वो जनरल हो जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद में एनसीईआरटी बुक में कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, उसको डिस्कस किए। और एक बात और, पिछले वाले वीडियो में एक जगह पर रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन बोले हैं। आप में से ही एक स्टूडेंट मैसेज किया कि सर ये रीमर टीमन रिएक्शन था ना। बिल्कुल रीमर टीमन रिएक्शन है। रोजेनमंड रिएक्शन में तो हम लोग एसाइल हैलाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे, और यहाँ हम प्रिपरेशन कर रहे थे सैलिसिलल डिहाइड का, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। वो रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन नहीं था सैलिसिलल डिहाइड का, वो रीमर टीमन रिएक्शन था, कोल्ब्स रिएक्शन था। उसके बाद में फिर जहाँ हम लोग सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर किए थे। आज हम लोग कन्वर्सन में पढ़ रहे हैं, और इस वाले पोर्शन में कन्वर्सन हम आपको क्लास में नहीं करवाए थे, वो इस जगह पर डिस्कस किए थे। क्योंकि कई क्वेश्चन आज जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो दिखेगा आपको कि कई वैसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन कंसेप्ट जाकर के डेवलप किया हम लोग का थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में। तो फिर वो वहाँ पर कैसे समझ में आता? आज बताएंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा कि हाँ इसका क्या सॉल्यूशन होना है, और ये भी रीजन समझ में आएगा कि हम स्टार्टिंग में क्यों नहीं बना रहे थे। आपके सुविधा के अनुसार से जब आपको मौका मिले उस तरीके से आप रिवीजन करो। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ये वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो, और ये 30 मिनट आप जो है अगर रिवीजन करोगे, फिर अभी फर्स्ट टाइम में भी आपको 30 मिनट्स लग जाए, लेकिन फिर जब कभी भी आप रिवीजन करोगे तो इसको 1.75 या 2.0 के स्पीड से आप देखोगे तो आपका टाइम जो है घट करके 15 मिनट 20 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, जितने है उसका ठीक हाफ हो जाएगा। बाकी आप जो स्किप करके भी देख सकते हो कि हाँ हम वो वाले पोर्शन में है, वो आप पेज रखो और वहाँ पर नोट करो। जैसे अगर मान लें कि 30 मिनट्स का वीडियो हम बना रहे हैं और तुम्हारा प्रॉब्लम जहाँ पे तुम परेशान होते हो वो तुम्हारे 15 मिनट्स में आता है, तो आप वो टाइम नोट कर लीजिए कि हाँ 15 to 18 मिनट्स में है। तो जब कभी भी रिपीट करने का ज़रूरत पड़े एग्जामिनेशन के टाइम में, स्पेशली जब आपके पास में टाइम कम है, तो किस वाले वीडियो में था और किस टाइम के बीच में था वो आप नोट कर लो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा उस वक्त में। और बाकी हम हैं, जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होगा आप बताइएगा, उसके लिए हम तैयार हैं, करेंगे। इस जगह पर जब हम लोग कन्वर्सन सोल्व करेंगे, अभी हम लोग हेलोल्केन हेलोरिन का बना रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में 2 कन्वर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक में 10 क्वेश्चन है और दूसरे में 20 क्वेश्चन है। ये अभी जो दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज का 10.11, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो टोटल 30 क्वेश्चन है। और अगर 2 मिनट के करीब में टाइम लग रहा है तब तो 60 मिनट हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में। ये था जितना टाइम लगेगा उसके अनुसार से आप बेफिक्र रहो, ये मेरा ड्यूटी है, ये हम करेंगे। जब हम आपको प्रॉमिस किए हैं तो उसको हम पूरा करेंगे। आप सिर्फ ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं आपके लिए। कन्वर्सन में यहाँ पर जैसे कुछ एक क्वेश्चन लगा हमें कि सिंपल है, जो बनेगा डिस्कस तो करेंगे ही, और कुछ एक लगा जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना होगा, तो हम कलर चेंज कर दिए हैं। जैसे अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा इथेनॉल टू ब्यूट 1 वाइन, ये आपको दिख रहा है डार्क रेड में दिख रहा है। तो डार्क रेड में हमें लगा कि थोड़ा यहाँ आपको कंसंट्रेशन का जरूरत है, उसको डार्क रेड कर दिए। और कुछ एक जो आपको दिखेगा वो पिंक कलर में, आगे कन्वर्सन बनाएंगे तो पिंक कलर में वो होगा जो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, जहां बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, अपने क्वेश्चन पर, किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। जो फर्स्ट था, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 वाइन में, ब्यूट 1 वाइन। ये 2-3 स्टेप में जाकर के बनेगा। सबसे पहला काम करोगे आप, इथेनॉल है CH3CH2OH,
और इसे कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 वाइन में। यहां हम बता रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोचोगे। यानी ये बनाना है, ब्यूट 1 वाइन बनाना है। तो अभी देखो कि एक तो जो है वो 2 कार्बन एटम था और 2 कार्बन एटम को कन्वर्ट करना है कितने में, 4 में, और 4 के साथ साथ इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी ऐड करना है, ये भी ध्यान रखना है। अब फिर इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे ये पहुंचेंगे यहां तक, कैसे बनाएंगे। इथेनॉल यानी CH3CH2OH, इसका रिएक्शन आप करा दो थायोनील क्लोराइड से, SOCl2 से। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3CH2 और Cl, और इनका रिएक्शन करा दो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। एक रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिस जगह पर हम लोग पढ़े थे कि RX का रिएक्शन जब R' से कराते हैं तो यहां से X और यहां से M ये बाहर निकल जाता है और ये कंबाइन कर फॉर्मेशन कर लेता है R का। तो देखो तो बिल्कुल वही है, यहाँ M है, इस M की जगह पर यहाँ क्या लिया गया है, Na, तो यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से Cl, और ये पार्ट इसके साथ जुड़ गया तो बाकी ये रेस्ट पार्ट इसके साथ में जुड़ जाएगा। यानी यहाँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ CH, ये ब्यूट 1 वाइन हो गया। कुछ एक बुक में आप देखेंगे तो इनके प्रिपरेशन के लिए भी मेथड बताया है कि इथाइन से इनका प्रिपरेशन करेंगे। क्यों जाएंगे हम, जब हमारे पास में ऑप्शन एनसीईआरटी बुक ये कह रहा है कि R' आप रिएक्ट करा सकते हैं, तो हम R' लिए हैं और उसी से रिएक्शन कराए हैं। तो आप डायरेक्ट सिर्फ इसी को याद रखो और इसी से कीजिएगा। ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ड्यूरिंग क्लास आप में से कुछ लोग पूछे भी थे, वो वहाँ पर भी बताए थे और इस जगह पर भी डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया आपका, तो ये अलग कंसेप्ट लगाने की जरूरत पड़ी थी, इसलिए इसको हम रेड से किए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। इथेन टू ब्रोमोइथीन, तो इथेन टू ब्रोमोइथीन में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है जो लिख लो, CH3 ये इथेन है और इसे कन्वर्ट करना है ब्रोमोइथीन में, ब्रोमोइथीन CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Br, ब्रोमो भी हो गया और इथीन भी हो गया। ये इतना पार्ट है, इथेन को कन्वर्ट करना है। अब इस जगह पर आपको ध्यान देने का जरूरत पड़ेगा कि किस तरीके से रिएक्शन कराएंगे, कैसे क्या होगा, वो सारा पार्ट जो है यहाँ पर डिस्कस करना होगा। रिएक्शन को एकदम इत्मीनान से लेकर के चलते हैं, आप ध्यान से समझो, उसके बाद में फिर बाकी का करना। सबसे पहले क्या कराते हैं, इथेन का क्लोरीनेशन करा दो। ये देखना CH3 इनका क्लोरीनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे, ये बन गया क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl। ठीक है यहां तक। अब इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर दो। अब इनका रिएक्शन अगर कराते हैं ब्रोमीथीन का KOH अल्कोहलिक के साथ में, तो जब अल्कोहलिक के साथ में कराएंगे तो यहां से Cl और यहां से H बाहर निकल जाएगा। फॉर्मेशन किसका हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर ये कन्वर्ट कर गया, इथीन में कन्वर्ट कर गया। अब अगर आप डायरेक्ट एक ब्रोमीन ऐड करना है, अब इस जगह पर जब ये इथीन में कन्वर्ट कर गया तो अब आपके पास में ऑप्शन है कि या तो इसे इथाइन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद में फिर HBr डालिए। इथाइन में कन्वर्ट करने के लिए अगर अल्काइन याद होगा आपको तो इनका रिएक्शन करा दो Br2 से। इन दिखा रहे हैं कि इथीन का ब्रोमिनेशन करा दीजिए। 2 ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो यहां जहां डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, ये CH2 यहां पर भी Br और यहां भी Br। अब याद करो कि अगर 2 Br लगा हुआ है तो ये विसिनल डाइहालाइड का एग्जाम्पल हो गया। अब इनका फिर से एक बार रिएक्शन करा दीजिए अल्कोहलिक KOH के साथ। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ एक ही HBr बाहर निकलेगा, यानी कि यहां से बाहर निकल गया HBr। तो मान लीजिए कि ये Br यहां छोड़ दिए, यहां से निकाल दिया और इस जगह से, अब ये फॉर्मेशन किसका कर लिया, CH2 डबल बॉन्ड
CH, यहाँ से Br निकाल दिए हैं और यहाँ से एक H, और ये बन गया Br। देखो तो ये ऊपर वाला प्रोडक्ट बन गया। तो इसको रेड से इसलिए मार्क किए थे क्योंकि यहाँ रिएक्शन आप देख रहे हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप में जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। 3 बार चेंजेस करना पड़ा है। पहली बार में क्लोरीनेशन कराए, फिर दूसरी बार में इलिमिनेशन कराए, फिर तीसरी बार में हेलोजिनेशन कराए, फिर इलिमिनेशन रिएक्शन कराए, तब जाकर के रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। तो रिएक्शन को थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, हमें लगा कि आपके लिए ज़रूरी है। एक बुक में देखिए, साइड बुक में उसने क्या किया है, वो इसको एरर माना कि ब्रोमो इथीन नहीं ब्रोमो इथेन है। तो जब ब्रोमो इथेन है तब तो आपका यहीं इसी जगह पर बन जाएगा, क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन ले लिए और वहां पर आप रिएक्शन करा दोगे तो फर्स्ट स्टेप में ही बन जाएगा। लेकिन अगर ब्रोमो इथीन को बनाना है तो आपको ये इतना सारा स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिंपल क्वेश्चन है मेरे समझ से, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। पहले कोशिश करो कि क्या दिया हुआ है उसको लिखें हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया और इन्हें कन्वर्ट करना है 1 नाइट्रोप्रोपेन में, यानी CH3 CH2 CH2 और NO2, इसमें कन्वर्ट करना है। देखो कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। प्रोपीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 पर ले आना है, तो यहां पर आप HBr के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। याद कीजिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे तो यहां आ गया CH3 CH2 CH2 Br, और अब इनका रिएक्शन करा दो AgNO2 के साथ, AgNO2। तो Br को हटाकर हैलोजेनिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही, यानी CH3 CH2 CH2 और NO। सिंपल रिएक्शन था, यानी एक बार में हैलोजन में कन्वर्ट कर दिया और दूसरी बार में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया। पूरा एक टेबल में था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी में KNO2 भी था और AgNO2 भी था। AgNO2 कराते हैं तो नाइट्रो बनेगा, और अगर KNO2 कराते हैं तो लिंकेज ONO का फॉर्मेशन करेगा। आगे फिर है टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये भी सिंपल है। टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल पहले भी हम लोग कई जगह पर रिएक्शन में यूज कर चुके हैं। करना किसको है, टॉलिन यानी कि मिथाइल बेंजीन को कहा जाता है, और इसे कन्वर्ट करना है हम लोगों को बेंजाइल अल्कोहल में, यानी कि CH2OH में। जब आप ये लिखोगे तो सोचो क्या करना है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर OH डाल देना है। तो अभी तो ये कोई कंसेप्ट नहीं हमारे पास में कि डायरेक्ट OH कैसे डालेंगे, तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट वे में 2 स्टेप में कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, टॉलिन यानी मिथाइल बेंजीन का साइड चेन क्लोरीनेशन करा दो, यानी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और UV लाइट। तो साइड चेन में जुड़ जाएगा, यानी यहाँ ये फॉर्मेशन कर लिया CH2Cl का, और अब इनका KOH या NaOH एक्वस सॉल्यूशन से करा दो। एक्वस से कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl को हटाकर इसकी जगह पर OH जुड़ जाएगा, यानी यहाँ फॉर्मेशन कर लिया CH2OH यानी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है यहां तक। आगे प्रोपीन टू प्रोपाइन, ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो कि रेड कलर से किए हैं, यानी कि यहां पर भी अभी जो हम लोग यूज किए थे ना इस जगह पर ये बनाने के लिए, कुछ वही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा इस जगह पर। देखो यहां से हम लोग यूज किए थे और इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन था, क्लास 11th में पढ़ना, मे बी आपको याद नहीं हो, तो अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वहाँ था फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, तो यहाँ हम लोग अल्कीन को पहले विसिनल डाइहैलाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर अल्काइन में कन्वर्ट करेंगे। देखना 2 स्टेप में कैसे कंप्लीट होता है। तो पहले क्या कन्वर्ट करना है, यहाँ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
और इसे कन्वर्ट करना है प्रोपाइन में, यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसमें कन्वर्ट करना है। करते हैं। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इनका करा दो आप ब्रोमीन वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन करा दो। जैसे ही इनका रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन कराएंगे, तो CH3 CH, यहाँ पर भी Br, CH2, यहाँ भी Br चला गया, यानी कि विसिनल डाइहैलाइड। अब इनका रिएक्शन करा दो अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब अल्कोहलिक के साथ कराएंगे तो एक HBr बाहर निकलेगा, यानी यहाँ फॉर्मेशन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br, यानी कि बाहर क्या निकल गया, HBr। अब यहाँ से फिर HBr इससे नहीं निकलेगा, इनके लिए रिएक्शन कराया जाता है सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ। ये अल्काइन के प्रिपरेशन में क्लास 11th में रिएक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर ये Na इस Br के साथ कंबाइन करता है और बाहर निकल जाता है NaBr के फॉर्म में, और NH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के निकलेगा, यानी यहाँ ये फॉर्मेशन कर लिया NH3 का। तो देखो ये Br भी हट गया और यहाँ से ये H भी हट गया। अब ये प्रिपरेशन किसका कर लिया फाइनली, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, यानी कि प्रोपाइन का। ये कन्वर्सन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिंपल क्वेश्चन है, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, 2 स्टेप में बनेगा। इथेनॉल यानी C2H5OH है और इसे कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड यानी C2H5F में। करते हैं इसको कन्वर्ट हम लोग। देखो C2H5OH, इनका रिएक्शन करा लिया हम लोग थायोनील क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, ये बन गया C2H5Cl, और फिर इनका रिएक्शन करा दिए AgF के साथ, तो ये फॉर्मेशन कर लिया C2H5F का, बन गया ये। AgF ले सकते हो, इसकी जगह पर आप Hg2F2 ले सकते हैं। मेटल फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद कीजिए, पहले पढ़े थे हम लोग, वही नेम रिएक्शन यहाँ पर भी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वो रिपीट हो रहा है इस जगह पर। यहाँ ये देखो कलर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको कुछ अलग कंसेप्ट अप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा। ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, ब्रोमोमीथेन यानी एक कार्बन एटम है और यहाँ 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लिखने का प्रैक्टिस करो, बनाओ। जैसे अभी हम लोग 10.1 ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, तो मान लें कि 10 क्वेश्चन है, तो जब आप वीडियो देख लिए तो उसके बाद फिर से खुद से बैठिए। अब देखो कि इस 10 में से कितना क्वेश्चन तुमसे बन रहा है, 6 बन रहा है, 4 कौन कौन सा नहीं बन रहा है। अब उसको फिर से गौर से देखो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, आपकी कॉपी में जो है लिखो। यानी कि ये वीडियो आपके इंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं बनाया गया है, ये एजुकेशन वीडियो है, तो इसको आपको पढ़ाई के लिए बनाना है, उसको इस तरीके से यूज कीजिए। देखते हैं यहाँ ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन यानी कि CH3Br, और इसे कन्वर्ट करना है प्रोपेनून में, यानी CH3CO और यहाँ CH3। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे, कहाँ पर क्या होगा, जो इसके लिए करता है कि ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन आप KCN के साथ करा दो, पोटासियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड। आप यहाँ पे C2H5OH लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते आप KCN भी डायरेक्ट लिखो। अब यहाँ आ गया CH3CN, नाइट्राइल में कन्वर्ट कर गया। अब इनका रिएक्शन करा दो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी कि CH3MgBr। अब MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, ये CN था तो C डबल बॉन्ड NMgBr, और यहाँ पर आ गया ये CH3। ये CH3 कौन सा है, ये CH3 ये वाला CH3 है, यहाँ ये जो CH3 डाले हैं।
कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि कहाँ से आया। इस जगह से ये CH3 ये यहाँ पर आ गया है, ये CH3 वहाँ जो जुड़ा है। अब इनका हाइड्रोलिसिस करा दो। H3O+ ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ का रिएक्शन है ये, यानी ये फॉर्मेशन कर लिया CH3 CO और CH3। ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में मिलेगा आपको। जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे थे तो उस जगह पर आप पलट करके देखोगे तो फ्रॉम नाइट्राइल में एक मेथड था अल्डिहाइड के प्रिपरेशन का और दूसरा मेथड था कीटोन के प्रिपरेशन का। ये कीटोन के प्रिपरेशन में वहां से आया है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप में आराम से बन जाएगा। ब्यूट 1 इन यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी आप डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसे कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 इन में, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। एक बार में इसमें एडिशन करना है, दूसरी बार में इलिमिनेशन करना है। देखो यहाँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इनका रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करा देते हो, एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यानी कि इस जगह पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, और जब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा तो निगेटिव पार्ट यानी कि Cl CH के साथ में जुड़ जाएगा, यानी CH3 CH2 CH Cl और यहाँ CH3। और अब इनका अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओ, इलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ बाहर निकल जाएगा HCl। अब याद कीजिए सेटजेफ रूल, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और दो बीटा है, तो सेटजेफ रूल क्या बताता है, द अल्कीन कंटेनिंग मोर अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ये बाहर से निकलेगा हाइड्रोजन, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यानी 2 बनेगा, एक ब्यूट 1 इन बनेगा, दूसरा ब्यूट 2 इन बनेगा। तो ब्यूट 1 इन माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा सेटजेफ रूल के अनुसार से। इलिमिनेशन रिएक्शन कई क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में इसी से रिलेटेड था, जो डिस्कस भी किए हैं, आपके वीडियो में भी दिखेगा हेलोअल्केन हेलोरीन वाले में। आगे बढ़ते हैं। 7th 8 ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, ये हो गया। अब 9th क्वेश्चन नंबर 1 क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन, सिंपल वुड्स रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं करना है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही CH3 CH2 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 Cl, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, इनका रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जस्ट डबल हो जाएगा, यानी नॉर्मल ऑक्टेन CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये मेरे पास जगह नहीं था तो ये ब्रांच नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये ब्रांच नहीं है, आप सीधा लिखो ऐसे, तो 8 कार्बन एटम हो जाएगा। ये सिंपल था वुड्स रिएक्शन। बेंजीन टू बाइफिनाइल, यहां भी कोई टेंशन नहीं है, ये आपका आ गया फिटिक रिएक्शन, एक स्टेप बढ़ गया फिटिक रिएक्शन से। बेंजीन में जो आगे याद रखना होगा, ये बेंजीन है, इस बेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफिनाइल में, ये आपका बाइफिनाइल है। 2 स्टेप में जाकर के पूरा होगा। सबसे पहला क्या करना है हम लोगों को, बेंजीन का रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और FeCl3। अब याद करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हैलोजन का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो sp3 हेबेडाइड कार्बन से जुड़ता है, और Fe और FeCl3 के साथ में कराते हैं तब ये sp2 हेबेडाइड कार्बन एटम यानी कि बेंजीन के साथ में जुड़ता है। तो यहाँ ये बेंजीन के साथ जुड़ेगा, और जब बेंजीन के साथ जुड़ा तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इनका फिटिक रिएक्शन करा दीजिए, तो फिटिक रिएक्शन करा देंगे तो सोडियम के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो चूंकि ऑर्गेनिक है तो बैलेंस मायने नहीं रखता है और ये भी रिएक्शन का पार्ट है, तो आपको 2 लिखने का कोई खास जरूरत नहीं है। यहां पर ये बाइफिनाइल का फॉर्मेशन। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10.19 पर आते हैं। उसमें 10 क्वेश्चन था वो करवा दिए और आज इसका ये 5 क्वेश्चन करवा देते हैं, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। तो इसके बाद वाले वीडियो के लिए फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बाकी बचेगा। इसको करते हैं हम लोग। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्सन कैन बी कैरिड आउट। इसमें फर्स्ट था प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल। प्रोपीन यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसे कन्वर्ट कराना है प्रोपेन 1ऑल में, यानी CH3 CH2 CH2 और OH। इसको हम लोग 2 मेथड से पढ़ेंगे क्योंकि अब हम लोग पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग 2 मेथड यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं इसको हेलोल्केन हेलोरिन वाले कंसेप्ट से। 1 पर डालना है तो इस रिएक्शन को ऐसे करेंगे हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इनका रिएक्शन करा दो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जब पेरोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो Br CH2 के साथ में जुड़ेगा, यानी यहां फॉर्मेशन हो गया CH3 CH2 CH2 और Br। अब इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दीजिए, KOH एक्वस रिएक्शन के साथ में, या NaOH भी आप ले सकते हो। यहाँ ये फॉर्मेशन हो गया CH3 CH2 CH2 और ये OH। इसी का प्रिपरेशन करना था प्रोपेन 1ऑल। दूसरा मेथड अल्कोहल फिनॉल ईथर, याद करो वहां पर हम लोग प्रोपीन के साथ में किए थे कि अगर प्रोपीन का हाइड्रेशन कराते हैं तो प्रोपेन 2ऑल बनता है, और दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उससे भी करा सकते हैं। हम लिखे नहीं, पहले तो दिमाग में आके लिख देते हैं, फिर नहीं लिख रहे हैं कि कहीं आप में से कुछ लोग कंफ्यूज मत कर जाए। नाम हम बता दिए, वहां से भी आप लिख सकते हो। इनका डाइबोरेन के साथ में रिएक्शन करा देंगे, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा देंगे, NaOH यूज करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल में आता है, तो ये प्रोपेन 1ऑल का फॉर्मेशन। हालांकि ये मेथड जो है ज़्यादा सिंपल है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ये यूज कीजिए। यहाँ ये देखो इटालियन फॉर्मेट पे डाले हुए हैं फॉन्ट पे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। इथेनॉल टू ब्यूट 1 बाइंड अभी बना हुआ है, ऊपर में देखोगे आप, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही हम लोग डिस्कस किए थे, इसलिए इसे यहाँ पर फिर रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहां पर भी एक बार एलिमिनेशन और दूसरी बार में एडिशन होगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी CH3 CH2 CH2 Br है, और इसे कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में, यानी CH3 CH Br और ये CH3 में। देखिए इसको करते हैं हम लोग। 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी CH3 CH2 CH2 Br, इसका इलिमिनेशन करा दो आप। तो इलिमिनेशन KOH अल्कोहलिक के साथ में, यहां से बाहर निकल गया HBr, देखो क्या बचा रह गया CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। अब इनका रिएक्शन अगर पेरोक्साइड के साथ कराएंगे तो 1 पर जाएगा, और सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे तो CH पर जाएगा। तो हमें तो 2 पर डालना है, तो यहाँ HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे, ये बन गया CH3 CH Br और ये CH3 हो गया सिंपल। थर्ड फोर्थ टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये भी आसान सा है। टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन यानी कि मिथाइल बेंजीन, CH3, इनका आप साइड चेन क्लोरीनेशन रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट भी लिख सकते हैं आप। तो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बोनेटम से जुड़ जाएगा, यानी यहां हो गया CH2Cl। अब इन्हें आप KOH एक्वस के साथ में करा देंगे। एक्वस और अल्कोहलिक ये बार बार आ रहा है,
एक्वस है तो OH जुड़ जाएगा, और अल्कोहलिक है तो HCl HX को बाहर कर देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर ये आ गया CH2OH, CH2OH, यहाँ ये इनका फॉर्मेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी नाइट्रेशन भी कराना है और ब्रोमिनेशन भी कराना है, यानी कि दोनों पार्ट यहाँ पर यूज करना है आपको। देखिए 2 स्टेप में बनेगा ये। बनाना था हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी ब्रोमीन और यहाँ पर नाइट्रो। देखो कैसे करेंगे हम लोग। बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करा दो, तो Br2 के साथ में करा रहे हैं Fe, रिएक्शन कौन सा है, डार्क में रिएक्शन, तो इनके साथ में Br जुड़ जाएगा, ये आ गया Br यानी हेलोइरिन हो गया। अब हेलोइरिन के बाद में सिंपल रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आ गया Br, और इस जगह पर तो ये आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब बाकी का 15 क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में, ताकि आपका ये ड्यूरेशन जो है बड़ा नहीं हो जाए। पर्पस है कि आपको याद हो। आज यहीं तक, अच्छे से आप देखिए, वीडियो को देखिए, जहाँ पे डाउट लगे आप बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, तब तो हमें पता चलेगा। तो सिर्फ आप देख रहे हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो ये सब कुछ सीखिए आप। बाकी यहीं तक, थैंक यू।